लड़की गणित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्कूल आई, लेकिन शिक्षक ने उससे कहा कि उसके नाम की एक लड़की पहले ही परीक्षा देने के लिए परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर चुकी है। ये पता लगाने के लिए कि असली परीक्षार्थी कौन है, शिक्षक जल्दी से परीक्षा कक्ष में मौजूद लड़की को सामना करने के लिए बाहर बुलाने गया। लड़की यह देखकर चौंक गई कि वह लड़की उसके माता पिता की दत्तक बेटी थी। उसे आखिर समझ आ गया कि दत्तक बेटी का नाम उसके जैसा क्यों था, और यह सब उसके माता पिता की बनाई हुई योजना थी। पता चला कि लड़की वह थी जो पुनर्जन्म ले चुकी थी। अपने पिछले जीवन में जब उसके माता पिता दक्षिण में व्यापार करने गए तो वे अचानक लापता हो गए। उन्हें खोजने के लिए उसने दक्षिण के एक विश्वविद्यालय को चुना। उसने 10 साल दक्षिण के सभी शहरों में घूमते हुए बिताए, लेकिन उन्हें कभी नहीं पाया। जब तक उसे कैंसर का पता नहीं चला और वह टूटी हुई हालत में अपने गृहनगर लौटी, तब उसने चौंकाने वाली बात देखी कि उसके माता पिता अपनी दत्तक बेटी के लिए उसके गृहनगर में पहचान समारोह कर रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता ने पहले ही उतर के एक शहर में नया परिवार बसा लिया था और एक नई बेटी को भी गोद ले लिया था। शारीरिक रूप से कमजोर लड़की उन्हें पहचानने के लिए दौड़ी, लेकिन उन्होंने उसे घृणा से जमीन पर धक्का दे दिया। यह देखकर कि दत्तक बेटी ने उससे सब कुछ छीन लिया है, लड़की गुस्से से बेहोश हो गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसने पाया कि वह उस दिन पर पुनर्जन्म ले चुकी है जब उसने अपना कॉलेज आवेदन फॉर्म भरा था। इस बार उसने बिना झिझक उतर के एक विश्वविद्यालय को चुना, लेकिन उसके शिक्षक ने पूछा कि उसने अपना निर्णय क्यों बदल दिया। पता चला कि शिक्षक कभी उसके माता पिता का करीबी दोस्त था। शिक्षक को इतना गुस्से में देकर लड़की समझ गई कि शिक्षक को हमेशा से पता था कि उसके माता पिता कहाँ हैं। इसलिए उसने जानबूझकर कहा कि इतने सालों से उसे अपने माता पिता के बारे में कोई खबर नहीं मिली है, हो सकता है वे दक्षिण में बिल्कुल भी ना हो और वह एक अलग दिशा में कोशिश करना चाहती है। यह सुनकर शिक्षक उसे रोकने के लिए और भी ज्यादा चाहता था। लड़की ने तुरंत रोने का नाटक किया और उससे उतर जाकर अपने माता पिता को खोजने की अनुमति देने की भीख मांगी। यह देखकर अन्य शिक्षक भी लड़की के पक्ष में बोलने लगे। आखिरकार शिक्षक को उसकी पसंद माननी पड़ी, लेकिन लड़की जानती थी कि शिक्षक अभी भी कोई रहस्य छिपा रहा है। गणित प्रतियोगिता से एक दिन पहले शिक्षक ने अचानक उसे बुलाया। उसने कहा कि उसके माता पिता दक्षिण के एक शहर में हैं और उसे एक पता दिया। लड़की को याद आया कि अपने पिछले जीवन में वह फाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन इस फोन कॉल ने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया था। उसने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया, इसलिए वह जानबूझकर जल्दी परीक्षा कक्ष में पहुंची, लेकिन दरवाजे पर पर्यवेक्षक ने उसे रोक दिया। पर्यवेक्षक ने कहा कि उसके नाम का एक छात्र पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुका है। लड़की ने अपना पहचान पत्र दिखाया और फिंगरप्रिंट स्कैन ने उसकी पहचान की पुष्टि की, लेकिन पर्यवेक्षक अभी भी भ्रमित दिख रहा था। उसे अचानक याद आया कि उसके माता पिता की दत्तक बेटी का नाम भी उसके जैसा है। तभी उसे समझ आया कि शिक्षक ने उसे वह फोन कॉल क्यों किया था। पता चला कि शिक्षक उसे भटकाना चाहता था ताकि दत्तक बेटी उसकी जगह ले सके। यह महसूस करते हुए कि उनकी योजना उजागर हो गई है, लड़की के माता पिता चुके से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गलती से किसी और के पैर पर पैर रख दिया। लड़की ने उन्हें एक नजर में पहचान लिया, लेकिन इस जीवन में वह फिर कभी उनकी बेटी बनने का चुनाव नहीं करेगी।